गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफर्डिल्स ऑनलाइन क्लासेज। एक बार फिर हम दोबारा अपने उसी चैप्टर से उसी जगह से मिल रहे हैं दोबारा से, और मैं आपको वेस्ट के बारे में आगे से वहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। एक बात और स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के नोट्स भेजे थे और उसमें आपसे कुछ बोला भी था कि आपको उसको लर्न करके रखना है, जो भी डेफिनेशंस है, जो भी मेंडल्स लॉ है वगैरह वगैरह, वो सब आपको लर्न करना था। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने आपको अब तक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के नोट्स PDF फॉर्मेट में भेज दिए थे और आप लोगों ने उनको लर्न भी कर लिया होगा। ठीक है, तो अब जब भी मैं कभी टेस्ट लेता हूँ या जब भी आपको तो आपको सभी बच्चों को टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो चैप्टर आपकी समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है इसमें, समझने का कोई ऐसा कुछ है भी नहीं। हमारी जनरल साइंस का एक चैप्टर है ये। ठीक है, सामान्य ज्ञान का जिसे बोलते हैं, जिसमें हमें डेली लाइफ में जो भी हमारी घटनाएं घटित होती है उनसे रिलेटेड ही एक चैप्टर है, जिसमें वेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसी में मैंने आपको अब तक कचरों के बारे में, वेस्ट के बारे में सोर्सेज बता दिए, कहाँ कहाँ से कचरे आते हैं, कचरे के कितने टाइप्स वगैरह होते हैं, इनका मैनेजमेंट अगला टॉपिक चला था। इनका मैनेजमेंट लॉस भी पढ़ लिया हमने, नुकसान क्या क्या होते हैं। आगे मैं मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, एक बात और, जिन बच्चों को 1 से 20 लेसन के नोट्स वगैरह लेने हैं वो आप स्कूल में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को नोट्स वगैरह कंप्लीटली 1 to 20 चैप्टर का लेना हो तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही हो आपको राइट करने में, कम से कम एक ही चैप्टर 30-40 पेज का है तो आपको राइट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप सीधे स्कूल में आके यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आओ चैप्टर चालू करते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके, मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट्स। वेस्ट मैनेजमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, यूज ऑफ सराउंडिंग लैंड एंड अवेलेबल एरिया। अपशिष्ट प्रबंधन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सामग्री के प्रकार, आसपास की भूमि के उपयोग, उपलब्ध क्षेत्र के समेत कई कारणों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। जो अपशिष्ट वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, वो वेस्ट के टाइप्स पर डिपेंड करता है। वेस्ट कैसा है, हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, केमिकल वाला वेस्ट है, कैसी जगह, आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या, उस पर डिपेंड करता है कि हम वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट करें। तो उसी में पहला टॉपिक है अपना लैंडफिल, भूमि भराव। नाम से ही पता चल रहा है भूमि भराव। भूमि भराव मीन्स जमीन में कचरे को दबा देना, कचरे को भर देना, गड्ढा करके उसमें भरना ही लैंडफिल या भूमि भराव होगा। एक बार बुक में से भी हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। इन दिस प्रोसेस वेस्ट इन ए मैनेज इन दिस वे लैंडफिल आर ऑफन मेड इन नॉन use mines, mining in the etc. This is a very clean and relatively low cost method of waste disposal, and in most country it is a common practice, but old and wrong method of landfill can have reverse effect on the environment, like waste flies with the air, attract insect, produce liquid etc. इस प्रक्रिया में अपशिष्ट का प्रबंधन इस प्रकार करते हैं कि भूमि भराव अक्सर गैर उपयोग की खनन रिक्तियाँ इत्यादि क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। यानी देखो, इसमें इस प्रकार का अपशिष्ट का जहाँ पर मतलब गड्ढे वड्ढे खुदे हुए होते हैं, खुदाई का काम चल रहा होता है, वहाँ पर भूमि भराव किया जाता है। यह अपशिष्ट निपटाने का बहुत ही साफ और कम खर्चीला तरीका है। मैं मानता हूँ इसमें खर्चा नहीं होता है, क्या करना है, आपको गड्ढा खोदना, कचरे को भर देना है, पर अधिकतर देशों में आम चलन है। लेकिन पुराने और गलत तरीके से भूमि भराव करने से पर्यावरण पर उसका उल्टा भी प्रभाव पड़ता है। बैड इफेक्ट, इनवर्स इफेक्ट, उल्टा प्रभाव पड़ता है। जमीन में हम पुराने तरीके से यदि करते हैं तो कैसे, जैसे हवा से कचरे के उड़ने, कीटों को आकर्षित करना, तरल का उत्पादन आदि। क्या इसके अलावा कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन से मेथेन गैस बनती है जो बदबू पैदा करती है, वनस्पति को भी नष्ट कर देती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है। मतलब आपने जमीन में कचरे को दबाया और दबाने के बाद वो कुछ दिन में डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर आसपास के इंसेक्ट, फ्लाइज वगैरह, मक्खियाँ वगैरह उस पर बैठेगी, बदबू उत्पन्न क्रिएट होगा और स्मेल इतनी आएगी, आसपास के पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि कौन सी गैस बनती है, ग्रीन हाउस गैस। आगे आइएगा, मेथेन गैस विच इज ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट पेज पे आएगा, द प्रोड्यूस बैड ऑर्डर एंड कैन डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन। वेस्ट इज एक्सक्यूटिव इन ए प्लान मैनर इन द मॉडर्न लैंडफिल। पिट्स आर फिल्ड विथ सॉइल एंड लैंडफिल गैस सिस्टम कैन बी स्टेबलाइज फॉर कलेक्टिंग द लैंडफिल गैस। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस बाई द कलेक्टिंग द गैस। एक फायदा भी है इसका, यदि हम आधुनिक तरीके से करें भूमि भराव तो इसका अपशिष्ट का निष्पादन भी किया जा सकता है। गड्ढों को मिट्टी से भर देते हैं, मेरी बात समझे, गड्ढों को मिट्टी से भर दिया आपने, फिर जो भूमि भराव से गैस निकलेगी, जो अंदर से ग्रीन हाउस गैस बनेगी, उस गैस को क्या कराया जाएगा, भूमि भराव गैस प्रणाली द्वारा स्थापित कर दिया जाएगा और इस गैस को एकत्रित कर विद्युत भी बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे डायग्राम में, जमीन में क्या कचरा भर दिया हमने, कचरा भरने के बाद उसमें से जो गैसेस निकले, गैस बनेगा अंदर। मान लो ये जो गड्ढा है,
हमने इसमें कचरा भर दिया है, ठीक है। इसमें कौन सी गैस बनेगी और गैस का पाइपलाइन कनेक्शन कर दिया जाएगा और गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे किसी कंटेनर में और इस गैस का उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी कर सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट, इंक्लिनेशन मीन्स भस्मीकरण। इसका भी नाम से पता चला भस्मीकरण, यानी भस्मीकरण करना मीन जला देना, भस्म कर देना मीन्स जला देना। कोई भी कचरे को आप जला दो, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। In this method, extraction of the waste material are burned at high temperature by which waste are converted into heat gas, steams and ash. निष्पादन की इस विधि में अपशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है जिससे अपशिष्ट ताप, गैस और भराव राख में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी अपशिष्ट को जला दिया जाता है जिससे वो भाप, ताप और राख में परिवर्तित हो जाता है। Inclination is a performed on both scale. It is used by the individuals on a small scale. Industry use it on large scale for the extractions of liquid, solid and gaseous waste. It is recognized as a practical method for the extractions of biological therapeutic waste. But because of the emission of gas pollutants, inclination waste extraction is a controversial method. Inclination is the more prevalent in country like Japan because it requires a small piece of land. It does not require large area like and fill. भस्मीकरण दोनों ही पैमाने पर किया जाता है। छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत, यानी आपके गली मोहल्ले का कचरा आपने उसको जला दिया, और उद्योगों द्वारा एक बड़े पैमाने पर भी किया जाता है जिसका प्रयोग तरल, ठोस और गैसीय अपशिष्टों के निष्पादन के लिए किया जाता है। इस खतरनाक जैसे चिकित्सकीय अपशिष्ट होते हैं जो मेडिकल वेस्ट होते हैं उसके निष्पादन की एक व्यवहारिक पद्धति है, परंतु गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन से भस्मीकरण अपशिष्ट निष्पादन की एक विवादास्पद पद्धति भी है। यानी जब हम किसी कचरे को जलाएंगे तो पॉल्यूशन गैस बनेगी, उसमें पॉइजनस गैस, जहरीली गैसें बनेगी, जो गैसें क्या है हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो भस्मीकरण जापान जैसे देशों में ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि वहाँ पर कम भूमि, क्योंकि भस्मीकरण में क्या है, ज़्यादा हमें लैंड नहीं चाहिए, ज़्यादा भूमि नहीं चाहिए, आप उसको जला दो, एक ही ज़मीन को आप बार बार उपयोग कर सकते हो। और इस भूमि भराव के लिए बड़े क्षेत्र भी नहीं चाहिए हमें। भूमि भराव में क्या है, बहुत बड़ा अपन को गड्ढा खोदना पड़ता है, तब जाकर उसमें कचरा भरना पड़ता है, तो इसमें क्या है, जगह भी कम चाहिए इसमें हमें, लेकिन इसमें जगह ज़्यादा चाहिए। तो जापान जैसे शहरों में क्या इसका उपयोग किया जाता है। कितना हो गया है वो तो आपका नेक्स्ट था रिसाइकलिंग मेथड, पुनर्चक्रण तरीका। नाम से पता चला रिसाइकल करना, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को दोबारा उपयोग में लेना, ये क्या हुआ, रिसाइकल। इससे क्या होता है, दोबारा हम उपयोग में भी ले लेते हैं और प्रोडक्ट हमारे काम में भी आ जाता है, नुकसान भी नहीं होता, पॉल्यूशन भी नहीं फैलता है, जमीन भी खराब नहीं होती है। नेक्स्ट समझिएगा रिसाइकलिंग मेथड, कन्वर्सेशन ऑफ वेस्ट इनटू न्यू मटेरियल इज नॉन एज रिसाइकलिंग बाय व्हिच द वेस्ट मटेरियल इज रिन्यूड। अपशिष्ट से संसाधनों को किसी मूल्य की चीज को पुनः निकालना, यानी कचरों में से अपशिष्ट पदार्थ को निकाल कर उन्हें दोबारा उपयोग करना पुनः चक्रण के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पुनः मिलना, जिससे पदार्थ का पुनः नवीनीकरण हो जाता है। रॉ मटेरियल कैन बी रिमूव्ड, can reprocessed for caloric content of waste can be converted into electricity in most developed countries. Popular means recycling refer to extensive collection and reuse of daily waste product. फिर आपसे ये बोला कच्चा माल निकाला जा सकता है, उन्हें प्रक्रम किया जा सकता है, अपशिष्ट की कैलोरी सामग्री बिजली में परिवर्तित की जा सकती है। ज़्यादातर विकसित देशों में रिसाइकलिंग प्रोसेस ज़्यादा लोकप्रिय है। तो रोजाना अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग करना एक संदर्भित भी होता है, यानी अधिकतर डेवलप्ड कंट्री होती है, हमारे यहाँ तो फिर भी नहीं, डेवलप्ड कंट्री जो होती है उनमें ये प्रोसेस ज़्यादा होता है। वो वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उनका फ्यूल्स वगैरह वो उन्हीं से प्रिपेयर करते हैं और दोबारा नया माल भी उन्हीं से तैयार कर लेते हैं, जिससे एनर्जी की जहाँ भी खपत नहीं होती है। Next, the most common consumer product for recycling and annual drink can steel food and aerosol cans, plastic and glass bottles, cardboard box, manganese, plastic goods, etc. Natural organic waste such as residual food, paper, wool can be used to make compost, vermicompost, organic manure. Also by the process, electricity can be प्रोड्यूस्ड बाई प्रोड्यूसिंग गैस। पुनः नवीनीकरण के लिए सबसे आम उपभोक्ता, अब देखो हम हमारे घरों की बात करते हैं, हम घरों में क्या करते हैं, जो भी हमारे डब्बे वगैरह आते हैं, कोल्ड ड्रिंक के डब्बे वगैरह, टॉफ़ी वगैरह के डब्बे वगैरह आते हैं, हम क्या करते हैं उनको फेंकते नहीं है ना, उनमें हमारे घरों के जो भी सामान है, अचार का रखना, कोई दाल हम रख देते हैं, ठीक है, करते हैं नहीं करते। तो इस प्रकार हम भी घरों में रिसाइकलिंग करते हैं, पुरानी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे हमें करना चाहिए, जैसे एल्युमिनियम के डिब्बे, भोजन और कोई भोजन खाने पीने के कोई डब्बे हो, प्लास्टिक कांच की बोतलें, गत्ते के डिब्बे, अखबार वगैरह का हम दोबारा बिछाने में काम में ले लेते हैं तो उसका रिसाइकल कर लेते हैं। प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट
अब मैं उनकी बात करता हूँ, जैसे पौधे की सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज आदि का उपयोग हम कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया से गैस उत्पादन कर विद्युत भी बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका ये आज का रिसाइकलिंग टॉपिक कंप्लीट हुआ। समझ गए रिसाइकलिंग में 100 बात की एक बात, किसी अपशिष्ट पदार्थ में से उपयोगी पदार्थ निकालकर या उपयोगी पदार्थ से बनाना ही रिसाइकल होता है। ठीक है, इससे एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक इतना ही है। एक आपका लास्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप यू आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बस चैप्टर को एंड टू एंड लर्न कर लीजिएगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।